हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेशन किया जाए। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों के पास एक है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दूसरा है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। आज की क्लास में हम लोगों की फोकस रहेगी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों के पास टोटल 4 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एक्चुअल मीन मेथड, उसके बाद एज्यूमिन मेथड, फिर लास्ट में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ 2 मेथड्स का ऊपर ही फोकस करेंगे, एक होगा डायरेक्ट मेथड और एक्चुअल मीन मेथड। लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। लेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का हेल्प से हम लोग कैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू को कैलकुलेशन करें। किसका? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ये n इंटू सिग्मा एक्स वाई। ये एक्स वाई जो है ये स्मॉल लेटर एक्स वाई नहीं है, कैपिटल लेटर एक्स और वाई। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। फिर माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, फिर डिवाइडेड बाय रूट ओवर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये मेन बात तो क्या है, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आप लोग बिल्कुल ही कोरिलेशन का वैल्यू कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला को याद करिएगा अच्छे से, ओके। फिर ये हो गया क्वेश्चंस। अभी आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चंस में ऐसे ही x का वैल्यू और y का वैल्यूज आप लोगों को दिया रहेगा। इसी का हेल्प से ही हम लोगों को कोरिलेशन का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू कैलकुलेशन करना है। अभी सबसे पहला स्टेप हम लोगों का फॉर्मूला का अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या चाहिए, x y, दैट इज दिस x और y का वैल्यू हम लोगों को सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे x x एंड y, ठीक है। अभी देखिए एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 7 4 जा 28, फिर 5 10 जा 50। अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा सिग्मा एक्स वाई। इसका टोटल होगा 107। उसके बाद अभी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एक्स का भी टोटल चाहिए और वाई का भी टोटल चाहिए। अभी एक्स का टोटल कितना होगा, सिग्मा एक्स इक्वल 15 और ये होगा सिग्मा वाई इक्वल 30। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर दैट इज जो एक्स का जो ऑब्जर्वेशन है इसका स्क्वायर चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 5 का स्क्वायर 25 है। इसको टोटल करेंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को, सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू होगा 55। समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, ये वाई स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर का टोटल चाहिए। अभी हम लोग को निकालना है वाई स्क्वायर। अभी वाई का स्क्वायर चाहिए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, उसके बाद 10 10 जा 100। तो ये होगा हम लोगों का सिग्मा वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू होगा 210, ठीक है ना। अभी फार्मूला का अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज हम लोगों को चाहिए वो वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। तो अभी सेम हम लोगों को क्या करना है, जो भी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेशन किया वो सब वैल्यूज का हमें पुट अप करना है, फार्मूला में पुट अप करना है। आर इक्वल
n, अभी n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है 5 इंटू अभी एक्स वाई का टोटल कितना मिला 107 माइनस अभी सिग्मा एक्स का टोटल है 15 इंटू सिग्मा वाई का टोटल है 30, ठीक है। उसके बाद ये हो गया अभी रूट ओवर देना है, अभी n हो गया 5 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 55 माइनस अभी सिग्मा एक्स ये सिग्मा एक्स कितना है 15 है, उसका स्क्वायर चाहिए, दैट इज 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर। फिर उसके बाद इंटू रूट ओवर n हो गया 5, फिर उसके बाद ये सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये है 210, फिर माइनस सिग्मा वाई का वैल्यू कितना है 30 का स्क्वायर चाहिए। समझ में आया। उसके बाद बस हम लोगों को ये सॉल्व कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 535 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 450, ठीक है। उसके बाद आना है 5 इंटू 55 275, 15 का स्क्वायर 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1050 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 85, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 50, फिर इसको माइनस करेंगे तो 150, ठीक है। अभी 85 डिवाइडेड बाय, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट है, कितना आएगा 15 5 जा 7500, ठीक है, इतना था। फिर अभी उसके बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना है, इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का हेल्प से। अगर आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से किससे स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन किया जाता है अगर आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, मैं उसका ऊपर में एक वीडियो मैं बना के आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेशन किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। के बाद 85 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 7500 का स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना मिलेगा 86.6 मिलेगा। फिर ये दोनों को डिवाइड करने से कितना मिलेगा 0.98, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड से कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अभी एक्चुअल मीन मेथड। तो यहाँ में हम लोगों को सबसे पहले तो एक्चुअल मीन कैलकुलेशन करना होगा। फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, आर इक्वल सिग्मा स्मॉल लेटर एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा स्मॉल लेटर एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल लेटर वाई स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों को यह दिया रहेगा एक्स का वैल्यूज़ और वाई का वैल्यूज़। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स का टोटल करेंगे तो 15 आएगा और वाई का टोटल करेंगे तो 30 आएगा। तो उससे पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। एक्स बार हम लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है सबसे पहले। अभी एक्स बार इक्वल क्या है, अभी टोटल कितना है 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। एक्स बार का वैल्यू कितना आएगा 3। अभी वाई बार का वैल्यू कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा वाई बार 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल कितना आएगा 6, ये हो गया वाई बार, ये हो गया एक्स बार। ऐसा करके सबसे पहले हम लोगों को एक्स बार और वाई बार कैलकुलेशन कर लेना है।
फिर उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, स्मॉल लेटर x और स्मॉल लेटर y। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, स्मॉल लेटर x। अभी स्मॉल लेटर x कैसे मिलेगा हम लोगों को, x माइनस x बार करने से स्मॉल लेटर x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखिए x का वैल्यू हो गया 1, 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, फिर 2 माइनस 3 -1, फिर उसके बाद 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, उसके बाद 5 माइनस 3 2। ओके, फिर उसके बाद अभी हम लोग स्मॉल लेटर y का वैल्यू को भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो y स्मॉल लेटर y का वैल्यू कैसे मिलेगा, कैपिटल लेटर y माइनस y बार करने से हम लोगों को स्मॉल लेटर y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ में y बार 6 है, तो अभी y का वैल्यू 3 माइनस 6 माइनस 3, उसके बाद 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, फिर उसके बाद 7 माइनस 6 1, फिर उसके बाद कितना आएगा 10 माइनस 6, ये होगा 4। हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एक्स वाई स्मॉल लेटर x और y का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। एक्स वाई स्मॉल लेटर x स्मॉल लेटर y को मल्टीप्लाई करना है, दिस माइनस माइनस है तो ये प्लस ही हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, यही होगा हम लोग का सिग्मा एक्स वाई। अभी सिग्मा एक्स वाई का अगर इसको हम लोग टोटल करेंगे तो कितना है, 17, कितना आएगा 17। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, स्मॉल लेटर एक्स का स्क्वायर चाहिए और स्मॉल लेटर वाई का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अभी ये एक्स दैट इज 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये टोटल करने से कितना मिलेगा हम लोग को, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4 4 8 9 10 मिलेगा। फिर वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0 1 और ये हो गया 16। तो इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये कितना होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आएगा यहाँ में ना, इसको टोटल करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 30। बस इतना सा कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद फिर फार्मूला यूज़ करना है, आंसर हम लोगों का सामने। अभी वैल्यू को फुटअप करते हैं हम लोग। देखिए इक्वल सिग्मा एक्स वाई का टोटल कितना मिला था, 17, ये हो गया 17 डिवाइडेड बाय रहेगा रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना मिला 10 इंटू अभी सिग्मा वाई स्क्वायर कितना मिला 30, फिर उसके बाद कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 300। अभी 300 का स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करना है। 17 डिवाइडेड बाय 17.32, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, .98। कोरिलेशन में भी चाहे आप जो भी मेथड यूज़ कीजिए, चाहे आप एक्चुअल मेथड यूज़ कीजिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कीजिए, चाहे आप एज्यूमिन मेथड यूज़ कीजिए या तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कीजिए, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू जो है बिल्कुल सेम टू सेम ही मिलेगा। आज के क्लास में इतना ही, सिर्फ 2 मेथड्स का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एज्यूमिन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इकोनॉमिक्स।